देखिए, सीमा गोपाल डागर जो हैं वो गोपाल डागर की धर्मपत्नी हैं। गोपाल डागर जो हैं वो दिल्ली नगर निगम में लगातार कार्यरत हैं, इसलिए लोगों को एक उम्मीद बनी हुई है कि वो गोपाल डागर सभी कामों को बखूबी और बेहतर अंदाज में जानते हैं, तो उनके वार्ड का या उनके क्षेत्र का विकास कार्य बहुत तेजी और बेहतरीन ढंग से किया जा सकता है। वक्त के गर्त ने छुपा हुआ है कि आखिर स्थिति या परिस्थितियों के संयोग के अनुसार जीत किसकी होगी, लेकिन ये कहा जा सकता है कि इन दलों को देख करके विरोधियों का दिल जरूर कांपता होगा। चुनाव का माहौल है और ऐसे में ये हुक्के की गुड़गुड़ाहट और चाय की चुस्की, और हुक्के की गुड़गुड़ाहट और चाय की चुस्की के साथ ये जो जन सैलाब दिख रहा है ना, ये अपने आप में कहानियों को बयां कर रहा है और साथ ही साथ इस बात का रंग भी असर छोड़ रहा है कि आखिर सीमा गोपाल डागर की डगर कैसी है। लेकिन इससे पहले जो यहाँ लोग बैठे हुए हैं, जो आप देख सकते हैं कि तमाम महिला मौजूद हैं, पुरुष वर्ग मौजूद हैं, युवा साथी मौजूद है, उनके साथ जो ग्रामीण क्षेत्र के जो गणमान्य लोग बैठे हुए हैं, और इनसे अगर गाँव की चौपाल पर चर्चा ना करें तो शायद चुनावी पंचायत की बेमानी हो जाएगी। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे बुजुर्ग हैं, खजान सिंह डागर जी हैं, और शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो इनको नहीं जानता होगा। काफ़ी पॉपुलर व्यक्ति हैं और ग्रामीण क्षेत्र में बहुत रुतबा रखते हैं। तो हम इनसे बात करेंगे डागर साहब से और जानेंगे कि क्या है स्थिति गांव की इस चौपाल की और गांव के जनता जनार्दन की। स्वागत है आपका। देखिए, हमारे डागर के 6 गांव हैं। 6 गांव में 95% वोट भाई गोपाल डागर की, और मेरे ख्याल में तो ये बढ़ती के बरा 100% वोट डागर की होंगी। और आज कॉलोनियों में भी हमने देखा, सारे कॉलोनियों के प्रधान भी इसके गोपाल डागर के साथ हैं और इसको विजयी बनाएंगे। खजान सिंह, सिर्फ मैं इतना जानना चाहता हूं कि जब कैंडिडेट का चुनाव जनता करे या कोई भी करे, आप लोगों ने सीमा गोपाल डागर का चुनाव क्यों किया? देखिए, हमारे जो गोपाल डागर भाई हैं बहुत ही सामाजिक है और ये बहुत अच्छे काम किए हैं इन्होंने, और इनकी प्रशंसा के कारण इनको चुना गया है। देखिए, ये सत्य है कि अगर आप सामाजिक क्षेत्र में काम करेंगे तो उसका असर मिलेगा ही मिलेगा, और यही कारण भी होगा कि आपका सामाजिक वर्चस्व ही तय करेगा कि आपका राजनीतिक और सामाजिक कद क्या है। हमारे साथ प्रीतम सिंह डागर मौजूद हैं और इनको काउंसलर होते हुए, निगम पार्षद होते हुए वो सारे सौभाग्य प्राप्त हैं जो शायद किसी भी पार्षद को अभी तक नहीं मिला हुआ, और वो भी इस चौपाल में मौजूद हैं। अपनी बातों को जरूर रखेंगे। प्रीतम जी, पूरा कैसे देख रहे हैं इस चुनाव को आप? ये चुनाव तो ऐसा लग रहा है जी, जितना आगे चलेगा ना तो बाकी कैंडिडेट सामने बचेंगे ही नहीं। गांव हमारे एक तरफा हैं, 28,000 वोट में 20,000 वोट तो एक तरफ हैं, 8,000 जो बच के उसमें 50% वोट है। यानी उन गांव के जितने भी टिकट बटे हैं ना, किसी भी गांव के आदमी उनसे संतुष्ट नहीं है। और रहा कॉलोनीज के बाद, इन गांव के आदमी 60% ही कॉलोनियों में रहते हैं, उनके अपने रसूख हैं। अब कॉलोनियों में भी आप देख लियो कि यहाँ का कैसे ज्वार भाटा आता है वोटों का, और जो जो चुनाव आगे चलेगा तो संख्या बढ़ती जाएगी, घटेगी नहीं, और अंत में परिणाम मतलब बराबर का बहुत ऊपर नीचे हो जाएगा। अच्छा प्रीतम जी, आप तो राजनीतिक समझ रखते हैं, बहुत अच्छे से रखते हैं। मैं थोड़ा सा राजनीतिक समीकरण को समझना चाहूँगा कि वो कौन कौन से फैक्ट हैं जो सीमा गोपाल डागर के समर्थन में आ रहे हैं। देखिए, जो कैंडिडेट का टिकट वितरण है ना, सबसे ज़्यादा नाराज़गी लोगों की इस बात से, और उसका नेगेटिव जो प्रभाव पड़ा पॉजिटिव ये है कि जो भी बीजेपी के हों, दूसरी पार्टी के, सबके सब एक जगह इकट्ठे हो गए, क्योंकि पंचायती सिस्टम हमारा देश का बहुत पुराना है। तो पंचायत ने, सारे गांव की पंचायत ने फैसला कर दिया भी सीमा गोपाल जो है कैंडिडेट होंगे, और पंचायत में जो बैठ के फैसला ले लेते हैं उससे पीछे हटने का सवाल ही पैदा नहीं होता। और हमारे प्रधान जी इस बात में लगातार संपर्क में है सबके। यानी ये जो है, जो राजनीतिक समीकरण की हम चर्चा कर रहे हैं, उसमें एक सवाल आया कि जो कैंडिडेट का सिलेक्शन है उस पे क्वेश्चन मार्क है। भ्रष्टाचार से लड़ाई की चर्चा भी की जा रही है। भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी की तरफ से जो भी उम्मीदवार हैं, तो हम बात करते हैं एक ऐसे नेता से जो अभी तक भारतीय जनता पार्टी से टिकट भी मांग रहे थे, लगातार वर्चस्व की लड़ाई में भी थे। अब बताएंगे कि क्या स्थिति है। नवीन जी, क्या कहेंगे आप? देखो जी, टिकट गलत आदमी को दे दिया गया, जो पहले ही बहुत ज़्यादा भ्रष्ट थी, करप्ट थी, छोटे बड़ों का मान सम्मान नहीं किया, काकाताओं का मान सम्मान नहीं किया, देहात की इज्जत मिट्टी में मिलाई। अब उस कैंडिडेट को दोबारा मैदान में संगठन ने उतारा है, ये संगठन की गलती है। ये सीट बीजेपी ने जीती जिताई सीट अपने हाथ से खोई है, और गलत आदमी को टिकट देके हमें मजबूर किया गया है कि हम एक अपना इंडिपेंडेंट कैंडिडेट सेलेक्ट करें।
उसमें गोपाल भाई हमारे सामने पहले ही सामने थे, और हमारे बड़े बुजुर्गों ने, प्रधान जी ने, जितने भी हमारे समाज की सरदारी है, उन्होंने हमें आदेश दिया कि गोपाल डागर का समर्थन एक तरफ करना है। हमारे 6 गांव इकट्ठे हुए, पंचायत हुई, पंचायत में फैसला लिया गया कि गोपाल डागर का समर्थन करेंगे सभी। और उसके बाद पूरे देहात के जो हमारे 14 गांव हैं, उन्होंने भी गोपाल डागर को समर्थन कर दिया है। और कॉलोनी में भी हमारा भाईचारा है, यारी है, रिश्तेदारी है, कोई बाहर के आदमी नहीं है कॉलोनी में भी। यहाँ भी भरपूर समर्थन मिल रहा है और गोपाल डागर की जीत जो है वो निश्चित है। देखिए, गोपाल डागर जिसकी चर्चा हम लगातार कर रहे हैं, जरा उनके व्यक्तित्व को समझने की कोशिश करें कि जरा आप नज़र डालें तो देखें कैसे बुजुर्ग लोग खड़े हैं, और साथ ही साथ उसी के साथ मैं थोड़ा सा आगे बढ़ूंगा और कैसे युवा वर्गों का साथ भी मिल रहा है। तो आप ऐसे व्यक्तित्व, विचारधारा के व्यक्ति हैं कि आप बुजुर्गों के साथ भी उतना ही समन्वय स्थापित कर पाते हैं जितना कि युवा वर्गों के साथ। हम युवा वर्ग के अपने साथियों से बातचीत करेंगे और जानना चाहेंगे। एक हमारे साथ मौजूद हैं शहीद बिग्रेट सिंह ढासा गाँव में, आपने सुना होगा अभी शहीद भगत सिंह, आजाद, चंद्रशेखर आजाद, तमाम जो मूर्तियां लगी थी, तो चर्चा जरूर करेंगे कि शहीद भगत सिंह का रोल क्या है। एक बार नाम बता दें अपना। भूपेंद्र कौशिक। अच्छा भूपेंद्र जी, युवा वर्गों का रुझान क्या है? युवा वर्गों का साथ किसके साथ? गोपाल भाई के साथ। क्यों ऐसा? बहुत अच्छे भाई है, समाज सेवक भाई है। आप लोग तो बड़े क्रांतिकारी विचारधारा के माने जाते हैं। मैंने देखा आप लोग की गाड़ियों के पीछे शहीद भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद। तो ऐसे क्रांतिकारी परिवर्तन की तरफ आप लोग किस तरह से चल रहे हैं? भाई जो हमारे 12 गांव के, जिस तरह हमारे 5 गांव डागर भाई है, जिस तरह सारे गोपाल भाई की गला चल रही है। यानी कुल मिला के अर्थ ये है कि जो हमारे बुजुर्गों का आशीर्वाद है, जो पंचायत या खाप जिसकी हम चर्चा लगातार करते हैं, उन्होंने जिस तरह से किया काम उसी तरह से किया जा रहा है। और उसी की देन भी है कि आज आपको यहाँ पे अपार जन समर्थन, जन सैलाब आप देख पा रहे होंगे। इसी के साथ अगर आप देखेंगे तो जस्ट हमारे बाएं साइड में, यानी कैमरे के ठीक लेफ्ट साइड में आप देखेंगे तो तमाम महिला शक्ति हैं। हम उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कि महिला शक्ति का रुझान क्या है, महिला उम्मीदवारों की सोच क्या है, और महिलाएं जो है वो अपने उम्मीदवार को लेकर के या गोपाल डागर को लेकर के या सीमा गोपाल डागर को लेकर के क्या क्या सोचती हैं। सबसे पहले जी आप अपना एक बार नाम बताइए। ओमवती। और ओमवती जी किसके समर्थन में आज? गोपाल जी के। क्यों? अच्छा है, अच्छे हैं वो, उनने शुरू से अच्छे ही काम किए हैं, उनके साथ हैं तन से, मन से, धन से। चलिए, गोपाल जी की या सीमा गोपाल डागर जी के व्यक्तित्व के दो ऐसे कहानी बताए जो आपको बहुत अच्छा लगता हो। शुरू से उन्होंने अच्छा ही अच्छा करा है जी, जब से हमने पहचान हुई है। क्या है उनका चुनाव चिन्ह क्या है? ये पेन की नींव। पेन की नींव याद है आपको? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, लोगों से कैसे बात करती हैं कि वो वोट करें, किस तरह से वोट करें, उनको क्या याद दिलाती हैं आप? भाई यही दिला दिया थी, हमारा नींव है, इसका वोट देना, इसका ये। देखिए, कहा यह जाता है कि जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट होते हैं उनके लिए मुश्किल सा वक्त सिर्फ ये होता है कि वो अपना चुनाव चिन्ह याद करा पाएं। लेकिन आप सोचें कि अगर महिलाओं को भी चुनाव चिन्ह याद है तो किस तरह से उस राजनीतिक कद का माहौल कितना अच्छा बना हुआ है और कितना बेहतर बना हुआ है। हमारे साथ और लोग भी मौजूद हैं, हम इनसे भी बातचीत करेंगे। नाम बताएं एक बार। मेरा नाम मंजीत जाखड़ है जी। मंजीत जी किसके समर्थन में? मैं गोपाल सीमा डागर के साथ हूँ जी। ऐसा क्या है गोपाल सीमा डागर? ये समाज सेवी रहे हैं और ये युवाओं के साथ भी है इनका क्रेज, और माता बुजुर्ग जो भी बड़े बूढ़े हैं उनमें भी इनके आदर की भावना रही है, और ये काफ़ी समय से अपने बुजुर्गों के सम्मान के लिए समाज से जुड़े हुए हैं, और इनको काम करने का एक्सपीरियंस भी है। और सीमा गोपाल डागर जो है ये उन माता बहनों के लिए भी है जी जो अपने घर से न निकल के अपने आप को ये सोचती है, तो नारी शक्ति का भी सशक्तिकरण इसमें दिखाई दिया है। तो इसलिए हम सीमा गोपाल डागर के साथ हैं। जब आप लोग महिलाओं से मिल रहे हो, जब घर के अंदर जाती हैं, तब क्या बातचीत होती है चुनाव को लेकर के? हम यही कहते हैं जी, सीमा गोपाल डागर समाज सेवी रही हैं, एक मौका उनको दो काम करने का, एक बार बना कर देखो, फिर उनके काम से प्रभावित होकर आप अपने आप ही उनको बार बार चुनोगे। तो जिस तरह के जो समीकरण बन रहे हैं वो गोपाल के फेवर में बहुत ही अच्छे हैं। इसमें सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये है कि जो इनके अगेंस्ट एक कैंडिडेट लड़की जो पहले से यहाँ से जो है वो काउंसलर थी, उसकी नेगेटिव छवि है, वो सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है गोपाल के लिए। और यहाँ दिन पे दिन जो है उनकी पोजीशन में सुधार होता जा रहा है। उनका इंतजार कर रहे हैं, कोई विजय दिवस जल्दी से जल्दी आए और भाई को जो है हम अपना विजय प्राप्त करा के और हम अपने इलाके काम कराएंगे। और भारतीय जनता पार्टी ने जिसे चुनाव मैदान में उतार दिया, इसीलिए गोपाल डागर चुनावी जीत रहे हैं। आपका क्या लगता है? देखिए,
सबसे पहले तो मैं समस्त देहात व समस्त कॉलोनियों का इतना साथ व समर्थन के लिए धन्यवाद देता हूँ। और जो आपने सवाल पूछा है, जब समाज के इतने बड़े बुजुर्ग लोगों ने कहा है, ये इस समाज की, ये मान लो जैसे सुप्रीम कोर्ट में जज होते हैं ना, ये जज है इस समाज के, तो ये उन्होंने गलत नहीं कहा होगा, कुछ ना कुछ तो देखा ही होगा। अच्छा गोपाल जी, क्या शुरू से रहा है जब आप क्षेत्र में निकलते थे, क्या शुरू से मन में चलता रहता था, किस तरह से काम को लेकर के आप वर्कआउट करते थे कि मैं एरिया में ऐसा काम करूंगा ना कि लोग नाम लेंगे हमारे इस अपूर्वा? देखिए, इसमें कोई ज़्यादा साइंस लगाने की ज़रूरत नहीं है। आप जाओ अपने बड़े बूढ़ों के पास बैठो, आपको वो जो बताए वो उसी हिसाब से चलो। कोई इसमें रॉकेट तो बनाना नहीं है, साफ़ सफाई है, गली नाली है, जो एमसीडी से सुविधाएं आती है उनको पहुंचा दो, जैसे डस्टबिन है, सिलाई मशीन है, ऐसी चीज़ें आम पब्लिक तक पहुंचनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात है, मान सम्मान होना चाहिए सबका। स्वाभिमान के साथ हर कोई जीना चाहता है। यदि आप किसी के स्वाभिमान को ठेस पहुंचाओगे तो ये समाज ने एक संदेश दिया है, आप कहीं से भी टिकट ले आओ, वोट तो यहीं से लेनी पड़ेगी। यहाँ के सभी कॉलोनी वासियों को ये आश्वासन देता हूँ, ये जो हमने आज चुनावी ऑफिस यहाँ पे ओपन हुआ है, उद्घाटन हुआ है, ये चुनावी ऑफिस 5 साल तक यहीं से काम करेगा और मैं आपके बीच में है कि आप लोगों की सेवा करूँगा। धन्यवाद। देखिए, सीमा गोपाल डागर जो हैं वो गोपाल डागर की धर्मपत्नी हैं। गोपाल डागर जो हैं वो दिल्ली नगर निगम में लगातार कार्यरत हैं, इसलिए लोगों को एक उम्मीद बनी हुई है कि वो गोपाल डागर सभी कामों को बखूबी और बेहतर अंदाज में जानते हैं, तो उनके वार्ड का या उनके क्षेत्र का विकास कार्य बहुत तेजी और बेहतरीन ढंग से किया जा सकता है। वक्त के गर्त ने छुपा हुआ है कि आखिर स्थिति या परिस्थितियों के संयोग के अनुसार जीत किसकी होगी, लेकिन ये कहा जा सकता है कि इन दलों को देख करके विरोधियों का दिल जरूर कांपता होगा।